बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 में द्विघात समीकरण टॉपिक की, गणित के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक है आपकी, और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में सेम कैटेगरी के प्रश्न रहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के काम का है। फ्री क्लासेस हैं बच्चों अपनी, पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको हमारा यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे द्विघात समीकरण टॉपिक के, वो क्वेश्चन आप देखिएगा। हम चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। देखो अंसार से क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके सामने प्रश्न लिखा है, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का योग 8, दो संख्याओं का योग 8। मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, कह रहे इनका योग प्रथम शर्त से, किनका योग, संख्याओं का योग दिया उसने, दोनों संख्याओं का योग दिया है x प्लस वाई बराबर, दो संख्याओं का योग 8, साफ उसने लिखा दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने विलोम, द्वितीय शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त देखिए बच्चों, व्युत्क्रमों का योग, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त से कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके व्युत्क्रम, संख्याएं, संख्याओं का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम माने विलोम, हमारा विलोम सिर नीचे पर ऊपर, भिन्न का विलोम अंश बटे हर। तो ये क्या यक्ष है, यक्ष का मतलब क्या है, ये है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, 1/x, ऐसे। तो विलोम, विलोम संख्याओं का विलोम 1/x प्लस 1/y बराबर, विलोम कह रहा है 8/15 है, उनका विलोम क्या है बच्चों, 8/15, 8/15 लिख दिया आपने। अब इनको बच्चों सॉल्व कर जाओ, तो देखो इस इक्वेशन से y का मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y का, अथवा y बराबर हो जाएगा 8 माइनस x। इसको आप फर्स्ट कह सकते हो, इसको सेकंड कह सकते हो, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट से सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलते हैं, तो 1/x प्लस 1/y, y का मान क्या हो जाएगा, 8 माइनस x बराबर आपका 8/15 है। बच्चों भिन्न बन गई, लेफ्ट हैंड साइड में आप लघुत्तम कर जाइएगा, दोनों अभाज्य है, दोनों का गुणा करना पड़ेगा आपको, ये इधर आ जाएगा आपका 8 माइनस x, ये प्लस का x इज इक्वल टू 8/15। अब गौर कीजिए, ये माइनस x से प्लस x आपका कट रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, ऊपर क्या बच रहा हमारे पास 8, नीचे क्या है बच्चों, गुणा कर जाओ x का, तो 8x और x का गुणा माइनस x में, तो माइनस x वर्ग इज इक्वल टू बराबर क्या लिखा है, 8/15। अब बच्चों देखो 8 से 8 आपका कट भी रहा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कैंची गुणा कर जाइए, 15 एकम 15 बराबर, एक का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आ रहा, या इधर से कर लेते पहले आप, आपकी मर्जी है, कैंची गुणा में कुछ भी करो। तो पक्षांतरण करेंगे, x वर्ग अपने साइड आ जाएगा, तो प्लस का हो गया, 8x पक्षांतरण करेंगे, माइनस 8x हो गया, 15 आपका पहले से यहां पर रखा है, तो 15 बराबर 0। ये त्रिपद व्यंजक बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 है, समीकरण हो गया आपका द्विघात समीकरण। आपके पास हल करने के दो तरीके हैं, तो पहले त्रिपद व्यंजक 15 कैसे गुणनखंड करो, करो गुणनखंड, रफ में चलेंगे, 15 एकम 15, 15 के बच्चों गुणनखंड करते हैं, कैसे हमने सिखाया था आपको, 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का भाग दो, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5, गुणनखंड किसके करने, 15 के। तो क्या बताया था हमने, 3 × 5, फिर 3 × 5 = 15 एकम 15, बड़ा सिंपल है। 15 के ऐसे गुणनखंड करो, लिखो प्रश्न आगे,
क्या सिखाया था हमने आपको? पूरा प्रश्न वैसे ही लिख देते हैं, मध्य पद को 8 को हटा करके 2 पद में बना लेते हैं ताकि हमारे 4 पद बन जाए, समूह गुणनखंड से हल कर देते हैं हम लोग। तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 8 आ जाए। देखो ये वाला सही है, आपको जोड़ने से 8 आ जाए, तो जोड़ने से तो प्लस लिखा जाता है बीच में, ये वाला प्लस, जोड़ने से तो 5 + 3। अब बच्चों गुणा कर जाएंगे भीतर, यक्स से गुणा करो, चिन्ह माइनस का जाएगा भीतर तो बदल देगा। अब बच्चों देखिए दो समूह बन गए आपके गुणनखंड की बात करो तो। पहले वाले समूह में इसमें आप देखो x कॉमन है, इस वाले समूह में 3 कॉमन है। 3 क्यों कॉमन है? क्योंकि 15 को 15 ना समझिए, 15 को आप 3 × 5 समझिए। जब यहाँ 3 × 5 समझोगे, 3 × 5 समझोगे तो 3 आपको कॉमन दिख जाएगा। तो इसमें x कॉमन बच्चों, इसमें -3 कॉमन। हम बार बार कह रहे हैं आपसे 15 को 15 न समझिएगा। 15 के गुणनखंड कौन प्रयोग कर रहे हो? 3 × 5। तो देखो 3 कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा? x। माइनस कॉमन किया तो प्लस माइनस का चिन्ह बदल जाता है, माइनस आ गया, ये हो गया। पूरे प्रश्न में क्या कॉमन है? x - 5। तो क्या बचेगा? x - 3 बराबर 0। एक बार बच्चों ये कोष्ठक बराबर 0 के x - 3 बराबर 0, एक बार दूसरा कोष्ठक x - 5 बराबर 0, इससे आ गया आपका x बराबर 3, इससे आ गया आपका x बराबर 5। इसमें यह लगता है ये। अब देखो क्या कर रहा था, पहली संख्या x, देखो हम इधर कर दें, ये रफ था इसलिए पहली संख्या, पहली संख्या क्या आ जाएगी? x बराबर कितना है? पहली संख्या x बराबर आपका 3, इसलिए दूसरी संख्या बच्चों कितनी हो गई? दूसरी संख्या कितनी लिखी थी आपने? बराबर y का मान क्या लिखा था आपने? 8 - x। 8 - x, 8 से x घटा दोगे कितना आ जाएगा? 3। 8 से 3 घटा दो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हो गई पहली संख्या x हो गई माने 3, दूसरी संख्या हो गई आपकी 5। अथवा बच्चों पहली संख्या ये रखो 5, अथवा पहली संख्या हो गई आपकी, x का मान ये रख लो तो क्या हो जाएगा? 5। दूसरी संख्या चेक कीजिए क्या थी? 8 - x का सूत्र था दूसरी संख्या y में, x का मान रख जाओ। आपकी x का मान 5 है तो 8 - 5 क्या बन गया? 3 बन गया। इस बार दूसरी संख्या 3 बन गई। बच्चों यही प्रश्न ऐसे भी कह सकता था कि पहले अंक कह देता, अंक कोई संख्या है उसका पहला अंक है और दूसरा अंक है, कह रहा दोनों अंकों का योग 8 है। हमने यह संख्या लिखी, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8 है। कह देता दोनों अंकों का योग 8 है, तो मान लेते पहला अंक x और दूसरा अंक y, फिर दोनों अंकों का योग, फिर उनके अंकों के व्युत्क्रम का योग, तब यही था। सेम टू सेम प्रश्न कर सकते हो, संख्या का है चाहे अंक का है, आप ऐसे लगा लेते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रश्न को हम आगे करते हैं दूसरे तरीके। देखो जरा कैसे, जरूरी नहीं कि दोनों संख्या x y मानो आप। देखो क्या करते हैं, दोबारा करते हैं इसी प्रश्न को। अथवा माना पहली संख्या बराबर x या पहला अंक बराबर x। अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग दिया है प्रश्न में। क्या दिया है? दिया है दोनों संख्याओं का या दोनों अंकों का। दोनों संख्याओं का योग बराबर 8। दोनों संख्याएं या दोनों अंक, पहला अंक प्लस दूसरा अंक, संख्या है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो क्या है? पहली संख्या क्या है आपकी? लिख लो,
इसका मतलब क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या है आपका 8 है। पहली संख्या क्या आपकी है 100, इससे दूसरी संख्या कितनी बच्चों आ जाएगी, दूसरी संख्या निकाल लो इससे पक्षांतरण करके, दूसरी संख्या बराबर क्या बनेगी बच्चों 8 है, बराबर में ये 100 तरफ चला गया 8 माइनस एक्स बन गया ऐसे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है, बच्चों कह रहा प्रश्न में, इसको हम क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, या दिया है प्रश्न में ऐसे दिया है, या ज्ञात है, या प्रश्नानुसार, या प्रश्न से, ठीक है ना। तो क्या दिया प्रश्न में, कह रहा इनके अंकों का व्युत्क्रम या संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 8/15 है। क्या दिया है 8/15, जिनका व्युत्क्रम कर जाओ, पहली संख्या क्या आपकी ये, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने विलोम, इसका व्युत्क्रम क्या है उल्टा कर जाओ 1/8 माइनस एक्स, इनका योग कह रहा 8/15 है। अब बच्चों वही प्रश्न बन गया, फिर आपका चालू कर सकते हो, लघुत्तम कर जाओ, यक्स 8 माइनस एक्स ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, 8/15 यक्स एक्स कट गए आपके, ऊपर क्या बच रहा आपका 8, नीचे गुणा कर जाओ यक्स का, तो बच्चों 8x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर आपका 8/15 है। गौर करिए तो 8 से 8 कट रहा आपका ऊपर, कैंची गुणा कर जाओ, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 है। बच्चों देखिए पहले बड़ी घात x वर्ग प्लस 8x माइनस 15 है बराबर 0, पूरे प्रश्न में माइनस से गुणा कर जाओ, चिन्ह बदल जाएंगे सब, ये बच्चों वही प्रश्न बन गया, सॉल्व कर लोगे अब आप लोग। हाँ, इसको जरूरी नहीं कि आप त्रिपद व्यंजक से हल करो, 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 8 आ जाए, 5 3 15 5 3 8, गुणनखंड से कर लोगे, अभी हमने जस्ट किया था आपके सामने। परंतु इसी प्रश्न को आप द्विघात समीकरण से माने धनाचार्य के सूत्र से लगा सकते हो, इसी प्रश्न को आप पूर्ण वर्ग से लगा सकते हो, x का गुणांक देखो 8, उसका आधा करो, वर्ग करो, जोड़ दो और घटा दो, जो संख्या आती है आपका लग जाएगा। फिर कैसे लगा में मर्जी आपकी है, चाहे त्रिपद से लगा लो चाहे सूत्र से लगा लो, त्रिपद से अभी हम लगा चुके थे, इसी प्रश्न को सूत्र से लगा सकते हो, कैसे देख लो जरा, को ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर जाओ बच्चों, तो देखो क्या आ रहा है, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 8, c बराबर 15, सूत्र लगा दो धराचार का, विविक्त कर निकाल सकते हो, विविक्त कर निकाल के रख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर, b का मान बच्चों माइनस का 8 है, a का मान आपका 1 है, c का मान आपका 15 है, 8 8 64 हो गया बच्चों, 15 चौको 60 हो गया, कितना हो गया 124 आ गया, कितना आ गया चेक कर लो दोबारा से बच्चों, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 15 था, माइनस 15 हो गया, x वर्ग माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, b का मान माइनस 8, c का मान 15, ठीक है, b स्क्वायर 64, 15 चौको 60, 60 120 124, ठीक है, ठीक बच्चों, 8/15 दिया, देख चेक कर ले रहा, हाँ ठीक है, संख्याओं का योग 8 है, 8 माइनस एक्स ठीक है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, 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 ठीक है बच्चों, हम आगे करते हैं इसको।
हाँ बच्चों, चलो क्या बात कर रहे थे, इस धराचार से कर रहे थे। तो चलिए क्या बन गया आपका, वैल्यू का वियुक्त कर निकाल रहे थे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 68 और ये कितना 5 15 चौको 60। तो बच्चों ये देखो माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस हो रहा, ये चेक कर लो जरा सा। 15 चौको 60, 68 और 15 चौको 60, तो ये 84 नहीं, फिर देखो गलत लिख रहा है बच्चों। 64 से 60 चले कितने बच गए, 4 आपका 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक है, हल हो जाएगा। तो हल करते हैं किससे, सूत्र से। बच्चों सूत्र विधि से बता रहे हैं, सूत्र लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बच्चों इसी पेज पे कर दें हम। चले तो बच्चों मान रखेंगे ये x का बटे 2a। a का मान कितना था प्रश्न में आपका, 1 था, माइनस b का मान कितना था, माइनस 8, सूत्र का माइनस और b का मान प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 4 आया था, 4 रख दिया आपने। तो ये हो गया प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया बच्चों 2, नीचे है 2, ऊपर चाहो तो 2 कॉमन भी कर सकते हो, तो चौको 8 प्लस माइनस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, क्या आया 4 प्लस माइनस 1। याद रहे x बराबर एक बार धन का चिन्ह एक बार ऋण का चिन्ह, तो धन का चिन्ह लोगे तो क्या आ गया 5 आ गया, एक बार ऋण का चिन्ह लोगे तो क्या आ गया 3 आ गया। तो यही बच्चों आपने देखा था पिछले प्रश्न में, पहली संख्या 5 हो गई तो दूसरी क्या हो जाती है 8 माइनस एक्स, दूसरी क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स। हम कर सके थे अभी, अगर पहली 3 ले लोगे तो दूसरी 8 माइनस एक्स, अदल बदल जाती है, वही कर सकते हो आप इसको आगे। ठीक है, इस तरह से हमने बच्चों 2 तरीके से बता दिए। तुम कौन सर जी और बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग से। किससे लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग से लगा सकते हैं। चलिए अगले पेज में, तो क्या बच्चों जरा देख लो क्या प्रश्न बन रहा था आपका, x वर्ग माइनस 8x माइनस के 15, ये बच्चों बना था। तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, इस x का गुणांक उठाते हैं, कितना है 8, उसका आधा करते हैं, माइनस ले लोगे तो भी वर्ग हो जाएगा, तो 2 चौको 8, 16 आता बच्चों। 16 इसमें हम जोड़ देते हैं और 16 घटा देते हैं, क्या करते हैं 16 जोड़ देते हैं और 16 घटा देते हैं, तो हमारा प्रश्न लग जाता है। 16 इसमें जोड़ देंगे तो उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बना लेते थे और सॉल्व कर जाते हैं बच्चों। वो फिलहाल तुम्हें कोर्स में करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको, समय ना खराब हो आपका, आगे चलेंगे बच्चों। एक बच्चों प्रश्न देख लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा प्रश्न द्विघात बहुपद एक लिखा है, हम लिख रहे हैं 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करने, क्या करना है, के शून्यक, के शून्य ज्ञात करें। ये बच्चों प्रश्न है, और भी इसके एक पार्ट है, इसमें कह रहा शून्य ज्ञात करें, फिर बहुपद के गुणांकों, जो बहुपद के गुणांक हैं तथा शून्यकों में संबंध की पुष्टि करो। ठीक है, तो पहले एक काम करो, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न क्या लिखा है आपका, 6x वर्ग, बच्चों इसको पहले लिख लो, माइनस 3, ये प्रश्न लिखा है। ठीक है, कह रहा शून्य ज्ञात करो, तो बच्चों शून्य के लिए त्रिपद व्यंजक का प्रश्न है, इसके गुणनखंड कर लो आप लोग। क्या करेंगे, गुणनखंड। चलते हैं गुणनखंड के लिए बच्चों, हमने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है, 6 त्रिक 18, 18 आया, 18 के गुणनखंड कर लो, तो दुने में 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, गुणनखंड किसके कर रहे हैं 18 के, करो तो 2 गुणा 9, फिर 2 तिहाई 6 गुणा 3, फिर 2 तिहाई 6 त्रिक 18 एकम 18। बच्चों सबसे बढ़िया तरीका होता है गुणनखंड करने का, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ कहते हैं। अब देखिए 18 के ऐसे गुणनखंड करो, 6 त्रिक 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से
घटाने से क्या जाए 7 आ जाए। देखो 18 से गया 17, 6 से 3 गया 3, 9 से 2 गया 7। ये वाला सही आपका है, ये वाला आपका सही है जो हमारे प्रश्न में प्रयोग हो रहा है। गुणनखंड तो सभी है, रास्ते तो सभी है, लेकिन हमारे लिए उपयुक्त कौन है? जो हमारे प्रश्न को सॉल्व कर दे, हमें लक्ष्य में पहुंचा दे, हमारी मंजिल को मिला दे। तो मंजिल कौन मिला रहा? ये मिला रहा है गुणनखंड 9 दूनी 18। 9 माइनस 2, माइनस है तो माइनस, 9 माइनस 2। बच्चों आगे चलेंगे, 6x वर्ग, x का सीधे गुणा कर दे, माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x। बच्चों फिर देखो 2 समूह बन गया। पहले में 6 और 9 में आपको कॉमन नहीं दिखता होगा, तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 तिहाई 6। 9 गुणनखंड क्या होते हैं? 3 गुणा 3। 3 कॉमन है देखो इसमें, तो 3 कॉमन, x सबको दिख ही रहा है, तो 3x कॉमन करके तो क्या बना? 2x माइनस 2 तिहाई 3 का 9। इसमें कुछ कॉमन नहीं बच्चों, जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन। बच्चे कहते हैं सर 1 कॉमन कैसे? तो हमका फिर देख लीजिए, 2x लिखा है, 2 के गुणा 2x लिखा है अगर है आपका, देखो इसमें 2x, तो x तो है नहीं, तो कॉमन किस में देखना? 2 में और 3 में। तो 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 1। 3 का मतलब क्या? 3 गुणा 1। तो क्या कॉमन हो गया? 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 कॉमन नहीं दिखता है, तो 1 कॉमन करने से कोई अंतर भी नहीं आता है। पूरे प्रश्न में 2x माइनस 3, ये क्या आ गया? 3x प्लस 1 बराबर 0। बच्चों अब देखो ये प्रश्न आ गया, 0 नहीं प्रश्न में है, ये गुणनखंड बन गए। बच्चों शून्यक के लिए क्या करते हैं? शून्यक है क्या? शून्यक प्रश्न का हल है, उत्तर है, जो प्रश्न को 0 कर दे, जो प्रश्न को संतुष्ट कर दे। तो कौन सा मान संतुष्ट करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं आपको। बच्चे कहते हैं सर जी यहां से गुणनखंड कर लिए थे 6 18, उसी गुणनखंड में से कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं, प्रश्न को शून्य कर देता है। हम कहा कर देता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका, प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है, आप हमारे रास्ते पे चलिए। क्या करो? गुणनखंड कर लो प्रश्न के, अब फिर उसमें जो गुणनखंड आते हैं उसी से वैल्यू निकाल कर रख दो, कभी गलत नहीं होगा। जैसे क्या करेंगे शून्य के लिए? एक बार ये कोष्टक 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार ये 3x प्लस 1 बराबर 0। इससे क्या हो जाएगा? 3x बराबर माइनस 1। इससे क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 1/3। इससे हो जाएगा 2x बराबर 3। इससे हो जाएगा x बराबर 3/2। बच्चों देख लो, देख लिया आपने? तो ये शून्य का आगे, शून्य क्या है आपके? शून्यक बराबर एक है 3/2, एक है माइनस का 1/3। बच्चों क्या बात कर रहे थे आपसे कि इनको सब कह रहे थे कि शून्य ज्ञात करना है आपको। लाइट चली गई थी बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। आगे देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे शून्य कह रहा था, तो हम कह रहे थे शून्य का सबसे सरल तरीका प्रश्न के गुणनखंड कर दो आप, और जो लास्ट में कोष्ठक आते हैं उनसे शून्य ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात हो जाता है? देखिए एक बार ये 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार ये कोष्ठक 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इससे 3x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतरण, तो x बराबर माइनस का 1/3। इसलिए शून्य क्या आया आपका? शून्य का आया बच्चों 3/2 और माइनस का 1/3। बच्चे कहते हैं कि सर शून्यक होता क्या? हम कहते हैं बड़ा बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रश्न को जो शून्य कर दे वो शून्यक, प्रश्न को जो शून्य कर दे वो शून्यक, अर्थात हल कर, उत्तर का जो हल आ जाए, प्रश्न का हल हो, जो x के मान हो, जो प्रश्न को संतुष्ट करे वो शून्यक। ये मान आप जाओ प्रश्न में 3/2, x की जगह रखो जाके, या x की जगह माइनस 1/3 रखो, प्रश्न में 0 मिलेगा। 0 मिलेगा माने संतुष्ट करेगा, माने उत्तर की जांच करता है। ठीक है ना? समझ गए शून्य का मतलब क्या है? तो जो हल कर दिया आपने, उनको दोनों कोष्ठक को 0 रख दिया, सॉल्व कर दिया, x के मान आ गए। जो x के मान है वही शून्यक है। अब प्रश्न उसने एक बात इसने बच्चों और कही है, एक बात उसने और कही है, ये बच्चों रफ है। क्या कही है? जो शून्यक है उनका कह रहा संबंध बताओ गुणांकों से। तो देखो जो शून्यक है, हम एक बार शून्यक का योग कर दें,
शून्य का योग बराबर एक शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल। बच्चों देखो, शून्य का योगफल क्या होता है, सूत्र बच्चों को सिखाया जाता है। शून्य माने मूल भी कहा जाता है इनको, जो शून्य है उसको मूल भी कहते हैं। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे अचर पद। यहां देखो क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं अचर पद। ये एक्स अचर पद नहीं दिख रहा है यहां पर। यहां बच्चों हमें लिखना है, क्या लिखना है, यक्स की घात 2 का गुणांक। यहां पर अचर पद और बटे लिखना है यक्स की घात 2 का गुणांक। जिनका अच्छा अभ्यास हो बच्चों, इसी को सी बटा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रफ में लिख दें, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको क्या कहते हैं रफ में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। देखो बी और के है, ए बी सी के मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान फिलहाल। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, प्रश्न में आओ, माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या, देखो यक्स में कितने गुणा है, -7 का है, तो -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर में कितने गुणा है, 6 का। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस का प्लस 7 बटे 6। बच्चों देखो जो शून्य आए थे उनका योग किया, जरा इनका योग करके देखो, 3 बटे 2, 3 बटे 2 प्लस कितना है, माइनस का 1 बटे 3। बच्चों जागिए, लघुत्तम करो, क्या आ जाएगा 6। देखना जरा, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 9 से 2 चले गए, 7 बच रहा प्लस का। तो बच्चों वही आया जो उधर था। तो बराबर का संबंध है योगफल में। गुणनफल देख लो, क्या शून्य का आए थे आपके 3 बटे 2 इंटू माइनस का 1 बटे 3। तो बच्चों देखो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 बटे 3 आ रहा है। जरा बराबर में चलो, अचर पद क्या था बच्चों, देखो प्रश्न में अचर पद -3 है आपका। अचर माने यक्स से रहित, और यक्स स्क्वायर गुणन क्या है 6। तो देखो बच्चों क्या हो गया, 3 से 6 कट रहा, माइनस का 1 बटे 2। यहां पर भी देखो 3 3 कट रहा, 2 बच रहा बच्चों, ये 2 है। ठीक है, इस तरह से बच्चों देख सकते हो। क्या उसने कहा था, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कर लिया हमने। फिर कह रहा है कि संबंध बताओ किससे, गुणांकों में। तो शून्य का योग और शून्य का गुणनफल ज्ञात किया, तो उनका संबंध हमारे इन गुणांकों से ऐसे बनता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर। ये सूत्र पढ़े हैं आपने, मूलों का योगफल, मूलों के गुणनफल। अगर उनका योगफल गुणनफल करते हैं तो हमारे गुणांकों से संबंध उनका इस प्रकार बन जाता है। वैसे इससे गुणांक करो, 6 से, 7 से, 3 से, तो इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन योगफल और गुणनफल करो तो उससे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं बच्चों आपसे, हम एक संत महाराज के पास बैठे हैं और राशि देख रहे थे। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, हमने कहा सर आर से नाम मेरा है, राशिफल देख रहे हैं। क्या लगा, अरे राशिफल में क्या देख रहे हो, हम कहा सर राशि देख रहे हैं, दिन हमारा कैसा अच्छा जाएगा, दिन कैसा जाएगा। तो कहते वही राशि राम की, वही रावण की। हम कहा कहने लगे वही सीता की, वही सूर्पनखा की। गजब है। कहने लगे जी, कहने लगे वही आपकी राशि कंस की, वही कृष्ण की। ठीक बात है। कहने लगे वही मंदोदरी की और वही मंथरा की। गजब। कहने लगे वही बाली की, भगवान ने मारा था बाली को तीर, वही बाली की, वही बलराम की, भगवान के भाई कृष्ण की। तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, वही सीता की, वही सूर्पनखा की, वही राम की, वही रावण की, वही कंस की, वही कृष्ण की, वही बाली की, वही बलराम की।
फिर इसलिए मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पढ़ो। राशिफल देखने से दिन अच्छा नहीं हो जाएगा। मंदोदरी और मंथरा, मंदोदरी कौन? हाँ, चलिए आगे अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों हम बात कर रहे थे प्रश्न, बच्चों सेम टू सेम अगला प्रश्न देख लीजिए। एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 12, क्या लिखा है? एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 12, कह रहे इसके शून्य ज्ञात करो और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध बताओ। सत्यापन करो। सेम टू सेम प्रश्न जैसे अभी हमने लगाया था वैसे आप करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा है, इसके आप गुणनखंड कर लो, 12 के 4 तेई 12, ठीक है। और फिर एक बार -4 आ जाए, एक बार -3 आ जाएगा, ये शून्य हो जाएंगे। 4 तेई 12 कर लोगे, हल कर लोगे। और फिर वो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ किया योगफल और गुणनफल, ये सूत्र देख चेक कर लेना आप। सेम टू सेम प्रश्न है, कर लोगे आप, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों क्या लिखा है? प्रश्न लिखा हमारे पास, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योग बता दो, कि मूलों का व्युत्क्रम का योग। देखो जरा, इसके मूल कौन है? अल्फा बीटा। मूल कौन है? अल्फा बीटा। हल कर लो आप जरा, देखते हैं। 12 एकम 12, 12 कैसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 7 आ जाए? 4 तिहाई 12, हल कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर गुणा कर जाओ 4x, कोष्ठक हटा रहे हैं तो कोष्ठक पहले प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दो जोड़े बन गए, पहले जोड़े में x कॉमन है तो x प्लस 4 आ गया, दूसरे में 3 कॉमन है तो x प्लस 3 चौको 12 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 12 को 12 ना समझिए, 12 की जगह ये लिखा है तो उसमें 3 3 कॉमन है। भाग करके देख लो, 3 चौके 12। पूरे प्रश्न में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 3 बचा। एक बार x प्लस 4 बराबर 0 तो एक बार आया x बराबर -4, इससे x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। प्रश्न क्या कह रहा था बच्चों? प्रश्न कह रहा था मूलों का योगफल और गुणनफल, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल बच्चों क्या आ गई है? जो आपका हल है, जो आपका उत्तर है, क्या है? -4 और -3। बच्चों इन्हीं को मूल कहा जाता है, इन्हीं को मूल कहा जाता है, इनके व्युत्क्रम का योग। इनको अल्फा बीटा भी कहते हैं। -4 और -3 कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो कर दो जरा व्युत्क्रमों का योग। इनका व्युत्क्रम, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। कर दो जाके, व्युत्क्रम माने उल्टा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो मूल बच्चों क्या कर रहे थे हम लोग? जो प्रश्न दिया था इसके मूल ज्ञात करें हम लोगों ने। प्रश्न कह रहा कि मूल के व्युत्क्रम का योग बताओ, तो हमने पूरे प्रश्न को हल कर लिया। हल करने के बाद जो मूल आए उनको हमने अल्फा बीटा कह दिया। कह रहा उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने विलोम माने उल्टा, अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो। हमने लिखा, इसको जोड़ रहे थे तो क्या लिख सकते हो? इसको -1/4 और इसको लिख सकते हो -1/3। इनको जोड़ना था आपको, तो लघुत्तम 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, ये 4 एकम 4, तो क्या आ गया उत्तर का आपका? -7/12। बच्चों इसी प्रश्न को आप जरा गौर कीजिए, इसी प्रश्न को जरा गौर कीजिए। क्या कहा था? एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0।
बच्चों गौर करना, 7x वर्ग प्लस 7x प्लस 12 को x वर्ग माइनस 7x प्लस 12 भी कह सकते हैं, तो भी सॉल्व करेंगे सेम टू सेम सिस्टम से। 12 को संख्या त्रिपद व्यंजक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप, कितने भी प्रश्न हो सकते हैं इस टाइप से, आप एक नमूना सीख लीजिए, बाकी करते रहिए अपने हिसाब से। चलते हैं इसी प्रश्न को अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। अभी तो सबसे सिंपल तरीका हमने बताया, उसने कहा मूलों का के व्युत्क्रम का योग बताओ, तो हमने मूल ज्ञात कर ले, उनका उल्टा करके जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अब दोबारा चलते हैं प्रश्न में, चलते हैं और हम इसके सूत्र जो बने हैं उनका प्रयोग करते हैं। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र, जरा a b c के मान निकाल लें, इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चों इसकी तुलना कर जाओ आप लोग, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ रहा है 1 आपका, b बराबर आ रहा है आपका 7 और c बराबर आ रहा है आपका 12 आ रहा। अब देखो मूलों के योगफल का सूत्र, मूलों के योगफल का सूत्र, और यहां क्या पूछा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। क्या पूछा है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। अच्छा, हम तो सूत्र याद करते हैं, मूलों का योगफल। बच्चों इसका सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, बटे x की घात 2 का गुणांक, और ऊपर है x की घात का गुणांक, x का गुणांक। इसी को बच्चे सीधी भाषा में हम बता दें तो बच्चे ऐसे याद करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस देखो लिखा है, बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, हमने लिखा, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक देखो क्या है, ए तो है, ये सूत्र ऐसे भी लिखते हैं। तो आगे चलेंगे, माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपका, एक्स का गुणांक देखो, एक्स ये एक्स गुणांक 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो ये आ गया आपका माइनस का 7। कौन, योगफल। योगफल को दो मूल अगर अल्फा बीटा कहोगे तो योगफल क्या आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों। ऐसे भी कह सकते थे माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान 7 है और ए का मान 1 है, तो माइनस 7 आ गया। माइनस पहले लिखा था सूत्र का, बी का मान 7 था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या है बच्चों, ऊपर होता है अचर पद और नीचे है x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। तो मूल अगर अल्फा बीटा ले लोगे तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो गया। अचर पद क्या बन गया आपका, देखो अचर पद 12 है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों क्या आ गया, 12 आ गया। ये भी कई बार बच्चों को पूछा जाता है, तो हमने इसलिए बता दिया आपको, ठीक है आप लोग, ठीक है। मूलों का योगफल आ गया, मूलों का गुणनफल आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था मूलों के व्युत्क्रमों का योग। मूल क्या माने आपने, अल्फा बीटा माने, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया बच्चों। चले जरा अगले पेज पे। तो मूल अगर बच्चों अल्फा बीटा थे आपके, मूल अगर ये थे आपके, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, देखो मूलों के व्युत्क्रम का योग या व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम वाले उल्टा कर जाओ, 1/2 अल्फा। बच्चों इसका लघुत्तम लिख जाओ, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा और प्लस अल्फा, सीधा लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। बच्चों देखो दोनों के मान आ चुके हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का मान -7 आया था, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 आया, कितना आया, -7 और 12, कितना आया था इसका मान, इसका मान आया था -7 और इसका कितना आया था 12। ये उत्तर हो गया। बच्चों गौर करिए, यही बात आपको करा चुके थे पहले। देखो समीकरण था, मूल ज्ञात करे थे, हमने कहा मूलों के व्युत्क्रम का योग, जो मूल आए थे उनका उल्टा करके जोड़ दिया, तो -7/12 आया था।
ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप ऐसे कर लीजिए। किसी भी प्रश्न पूछा जाए तो पहले मूल निकाल लो, फिर कहीं गुणनफल तो गुणा कर दो, कहीं योगफल तो योग कर दो, सिंपल सी बात है। तुम चाहो नहीं हम डायरेक्ट करेंगे सीधे सूत्र लगाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए, ये जो सूत्र लिखा है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी बटाए सी क्या है 12, ए क्या है 1 तो 12 आ गया इसका मान, देखो ये 12 लिखा है, ऐसे भी कर सकते हो। चाहिए सूत्र प्रयोग करो, चाहिए करो इसमें योगफल में ये करो, चाहिए करो, आपका दोनों रास्ते हैं। ठीक बच्चों, इसको नोट करो, हम आगे प्रश्न चलते हैं। बच्चों देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है एक कक्षा, किसी कक्षा की बात कर रही क्लास में करी जा रही है, परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की छात्रा है, उसके गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करे हैं उनका योगफल दिया है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। बच्चों 2 तरीके से लगा सकते हो। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का योगफल दिया है उसने, कितना है 30 है। ठीक है, माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर, गणित में बच्चों प्राप्त अंक बराबर x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। बच्चों उसी टाइप के प्रश्न जैसे हम कह रहे 2 संख्याओं का योग दिया था कुछ देर पहले 8, 2 अंकों का योग 8, यहां पर वही बात है, गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का योग दिया कितना है 30 है। योग बराबर किसका, गणित का अंक और अंग्रेजी का अंक का योग दिया, कितना दिया है 30 है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 30। बच्चों इससे y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x। आगे चले, यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनका गुणनफल। बच्चों ज्यादा गौर करना, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार प्रस्तुत प्रश्न से दिए गए अनुसार प्रश्न में जो इशारा कर रहा, जो दर्शा रहा, ज्ञात करा रहा, बता रहा आपको रास्ता, उस हिसाब से कह रहा है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित कौन है ये, इसमें 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में 2 अंक अधिक मिलते, ठीक है। कह रहा गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी कौन है y, 3 अंक कम मिलते तो अंग्रेजी में 3 कम मिलते, ठीक है। कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये जो अंक मिले इनका गुणनफल कह रहा 210 होता। ये बच्चों प्रश्न सॉल्व कर जाइए, आप सॉल्व कर जाइए, सिंपल है। गणित के अंक मान लिया आपने, अंग्रेजी के अंक मान लिए, कह रहा उनका योग 30 है, योग कर दिया आपने 30। अब प्रश्नानुसार गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलते, अधिक माने ज्यादा, x पहले मिले थे 2 अधिक मिलते तो ये हो गया, अंग्रेजी में 3 कम मिलते 3 कम कर दिए तो उनका गुणनफल 210 हो जाता है। तो आपने रख दिया, हल करके बच्चों इसको प्रश्न बच्चों एक राशि में रखेंगे, चाहे x में रखो चाहे y में रखो। अगर x में रखोगे तो y भरना पड़ेगा, तो y का मान ऊपर से रखो 30 माइनस x, y की जगह 30 माइनस x रख दो, माइनस 3 पहले से है बराबर 210 है। इसको फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट से y का मान रखने पर बच्चों यहाँ पर हमने y का मान रख दिया। आगे चलेंगे, सॉल्व करते हैं। ये क्या आया 30 से 3 चलेगा 27 में से माइनस x बराबर 210। बच्चों गुणा कर जाओ, x कर जाओ पहले, x का किस में करोगे 27 माइनस x में, फिर प्लस 2 का करोगे किस में 27 माइनस x में। आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। पहले x का कर गए इस कोष्ठक में, फिर 2 का कर गए इस कोष्ठक में। चलते हैं, चलो करो x का, x करो, तो x का गुणा कर रहे हैं बच्चों हम
थोड़ा यहाँ पर भी हम जगह कवर कर लें। ये एक्स करो 27x, ये एक्स करो माइनस एक्स वर्ग, फिर 2 का करो 27 में 27 गुना 14, फिर 2 का करो माइनस एक्स में माइनस में 2x बराबर लिखा था आपका 210। चलिए बच्चों देखो माइनस एक्स वर्ग पहले लिखेंगे, बड़ी घात है, फिर 27 में 2 चले गए, प्लस के 25x बचे, ठीक है। अब बराबर 210, 54 इधर लिखा था आपका, 210 का छांतरण कर लिया आपने, बराबर 0 आ गया। शुरुआत में माइनस एक्स वर्ग प्लस 25x, बच्चों 210 माइनस का ज्यादा उससे घट जाएगा, चलो घटा लो आप, तो कितना बन गया 6 4 10 20 15 156 बचना बच्चों। चेक कर लो दोबारा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 11 1 हासिल 1, ठीक है बच्चों। शुरुआत माइनस से करते नहीं है तो पूरे प्रश्न में माइनस से गुणा कर जाएंगे, सबके चिन्ह बदल गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब बच्चों देख लो फिर रथ में चलने, हमने आपको सिखाया है 156 एकम 156 के बच्चों गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 25 आ जाए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हमने सिखाया आपको। सबसे पहले 2 का भाग करो, 2 7 14 1 15 2 8 16, 2 3 6 1 7 2 9 18, फिर 3 एकम 3 3 का 9, फिर 13 एकम 13। किसके गुणनखंड बच्चों 156 के कर रहे हो, करो 2 गुणा 78, 2 दूनी 4 गुणा 39, 2 दूनी 4 12 गुणा 13, 2 दूनी 4 12 13 गुणा 156 एकम 156। बच्चों ये देखिए गुणनखंड बनते हैं किसके हैं 156 के। ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 25 आ जाए। कौन से चक्कर में 156 में जोड़ोगे 157, 12 में 13 जोड़ो 25 आ गया, 39 में 4 जोड़ो 44, नहीं बन रहा, ये सही आपका। तो आगे चलो सॉल्व करो, x वर्ग माइनस कितना योगफल 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 x है, प्लस 156 बराबर 0, x वर्ग बच्चों माइनस से गुणा कर जाओ, x का भी गुणा कर जाओ बच्चों, समूह बन गया, एक समूह ये, इसमें x कॉमन है, x माइनस 13 माइनस के बच्चों 12, चूंकि 156 को 156 नहीं, 156 को आप ये समझिए 13 गुणा 12, जब यहाँ 13 गुणा 12 लिखा होगा तो 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन भाग करो तो x बचा, माइनस कॉमन किया तो प्लस आ गया, प्लस तो माइनस आ गया, 12 भाग करो क्या बचेगा 13। पूरे प्रश्न में x माइनस 13 कॉमन बचा, क्या x माइनस 12 बराबर 0। अब बच्चों देखिए एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के x माइनस 12 बराबर 0, एक बार दूसरा कोष्ठक x माइनस 13 बराबर 0। बच्चों क्या आ जाएगा x बराबर 12। x गणित में कितने आ गए 12, अंग्रेजी में कितने हैं, ये किसके अंक हैं गणित के अंक बराबर x बराबर 12, इसलिए अंग्रेजी के अंक बच्चों क्या थे y थे आपके, y बराबर क्या बना था 30 माइनस x बराबर 30 माइनस x मान कितना 12, 18 तो कितना बचा 18। बच्चों गणित में 12 बचे तो अंग्रेजी में कितने आए 18। गणित में तो उसने 12 पाए हैं तो अंग्रेजी में कितने पाए 18। अथवा ये देख लो x माइनस बराबर 13 हो गया, ये किसके अंक हैं x गणित के हैं बच्चों, गणित के अंक बराबर कितने हैं 13, इसलिए अंग्रेजी के अंक बराबर y का मान क्या था आपका 30 माइनस x, 30 माइनस x का मान क्या था आपका 13,
तो 7 3 10 17 17 आ गए बच्चों। गौर को गणित में अगर 13 आते हैं तो अंग्रेजी में 17 आते हैं, और अंग्रेजी गणित में अगर 12 आते हैं तो अंग्रेजी में 18 आते हैं। आप उत्तर चेक करो, जा करके चेक करो क्या करा है। गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित कितना है 12 है, 12 में 2 अधिक करो 14, इसमें 3 कम करो 18 में 3 को 15, तो 14 15 गुणा कर लो, 14 15 गुणा कर लो, 15 चौको 60 का 0, 6 15 का 15 6 21 210 है। उत्तर की जांच हो गई, सही हो रहा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो बच्चों, इस तरह से आप नोट कर लीजिए। हम बच्चों अगले प्रश्न चलेंगे। पांच नंबर देखिए, कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन? हर। जैसे हम कहें हम किसी की उम्र के 2 गुने से 1 अधिक है, तो मेरी उम्र उसकी उम्र पता करो, उसमें 2 गुणा करो, 1 अधिक कर दो माने जोड़ दो, मेरी उम्र के बराबर हो जाएगा। ऐसे कह रहा है। तो कौन है? किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से, अंश के माने अंश मान लो, माना भिन्न का अंश माना भिन्न का अंश बराबर x है, इसलिए हर बराबर क्या कह रहा है? कह रहा किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से, अंश के 2 गुने, 2 गुणा अंश, कह रहा अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ये तो हर कितना बन गया बच्चों? 2 अंश का क्या लिखोगे? x है प्लस 1 है। इसमें भिन्न कितनी बन गई बच्चों? भिन्न बन गई क्या होती है? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, अंश बटे हर भिन्न होती है। अंश कितना है? x, हर कितना बना है? 2x प्लस 1। प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न भिन्न कौन? ये। तो प्रश्नानुसार कह रहा भिन्न, लिख दो भिन्न। प्रश्नानुसार कह रहा उसकी भिन्न और उसके व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम इसका अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो, और उनका योग, योग माने प्लस, इनका योग कितना? 2 सही 16 बटे 21 बराबर है 2 सही 16 बटे 21। ये दिया है। कह रहा भिन्न का मान बताओ। तो बच्चों x y का मान ज्ञात करने हैं आपको। क्या करेंगे? सॉल्व कर जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में भिन्न है आपका, लघुत्तम कर जाओ। x को इधर करोगे x स्क्वायर, 2x प्लस 1 इधर जाएगा, तो 2x प्लस 1 का बच्चों 2 बार गुणा करना पड़ेगा आपका, या होल स्क्वायर। 21 दूनी 42, 42 10 52, 52 6 58 बटे 21, 21 दूनी 42, 42 10 52। ठीक है, करते हैं बच्चों गुणा इनका। चलिए x स्क्वायर प्लस बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 गुणन का गुना, तो 2 दूनी 4x बटे गुणा कर जाओ, कितना x का करोगे? 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में करो x बराबर क्या है बच्चों? देखो 58 बटा 21। ठीक है, ठीक बच्चों, ऊपर देखो 4x वर्ग, x वर्ग कितना हो गया? 5x वर्ग, 4x और लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, बटे आ जाइए 2x वर्ग लिखा है, प्लस x लिखा है, बराबर 58 बटा 21। बच्चों थोड़ा गुणा करना पड़ रहा है, कुछ कट तो रहा नहीं, 7 से नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, तो गुणा कर लो। तो गुणा करो 58 पे करो, 58 गुना 2 8 16 का 6 यहाँ से ले तो 10 11 116x वर्ग। पहले बड़े वैल्यू का, बड़ी राशि का गुणा करते हैं, ठीक है। फिर 58 1 58x बराबर 21 कर दिया, 21 का 5 1 5, 5 दूनी 10 105, 21 बच्चे 105, फिर 21 चौक 84 x, फिर 21 एकम 21। बच्चों सबको अपने तरफ ले आओ, 116x वर्ग के साथ में क्या लाओ?
आपका ये 105 एक्स वर्ग था, ठीक है। 58 एक्स के साथ में 84 एक्स आ जाएगा माइनस का। फिर संख्या में चलो, संख्या में हमने किया था इधर कोई संख्या नहीं थी, ठीक है। 21 पक्षांतरण कर दो, माइनस 21 बराबर 0। तो 116 में एक्स पर घटा दो बच्चों, कितना बचा 11 एक्स वर्ग। ये 84 से 58 चले गए, 8 से 14 7 26 एक्स, चेक कर लो। 8 से 14 4 हासिल 1 5 2 7 बिल्कुल सही है। माइनस 21 बराबर 0। बच्चों ये बन जाए कीमत बन जाती है 21 के गुणा तो 11 में, और ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 26 आ जाए। हमने बच्चों बताया था आपको ग्राफ में चलना पड़ेगा। 21 गुणा 11, 21 गुणा 11। बच्चों 11 के गुणनखंड में कुछ होना नहीं है, 21 करके देख लो। 21 की क्या हो जाएगा 3 से 21 × 11, तो क्या बन जाएगा, जोड़ने से घटाने से 26 आ जाए, तो 11 नहीं 33 × 7 ये बन रहा है। हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, देखो 21 गुणा 11 क्या हो जाता है 11 × 11 और 11 दूनी 22 23, 231 के बच्चों को गुणनखंड करने हैं आपको। तो 3 का भाग 11, 3 से 21, 22 23 2, 3 से 21, फिर 7 का भाग 11, फिर 11 एकम 11। हमने कहा गुणनखंड कर लो, तो तुमने क्या कहा था 3 गुणा 27, 3 गुणा 27, 3 से 21 गुणा 11, 21 गुणा 11, ठीक है। और फिर 3 से 21 गुणा 3 से 21 और 11 231 गुणा 1। अब बच्चों देखो ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 26 आ जाए। इसमें घटाने से 26 नहीं आ रहा ना, तो फिर कई बार प्रश्नों को अपने साथ सेट करना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया था 21 के गुणनखंड कर लिए थे 3 से दी गई, फिर 11 33 × 7 बन गया जाता है। करो 33 - 7 × x माइनस के 210 बराबर 0। बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। 11x वर्ग गुणा कर गए हम माइनस का 33x और माइनस माइनस का प्लस 7x माइनस के 210 बराबर 0। समूह बन गया। इसमें बच्चों 11 कॉमन है, x भी दिख रहा है, x - 3 प्लस 7 बच्चों कॉमन है, तो x - 3 बराबर 0। पूरे प्रश्न में x - 3 कॉमन है। अब बच्चों देखेंगे बच्चों एक बार ये क्वेश्चन बराबर 0 की x - 3 बराबर 0, एक बार दूसरा 11x + 7 बराबर 0, तो 11x बराबर -7, तो x बराबर -7/11। अब बच्चों देखो ये ग्राम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा x का मान क्या है, हमने अंश पूरा माना है। अंश भार अलग अलग हमें चाहिए x y, फिर भिन्न बनेगी, अंश का मान किसी भिन्न के रूप में है। तो पहले इसको देखो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये बच्चों अंश हो गया। तो क्या हो गया अंश हो गया, अंश बराबर x बराबर। भिन्न क्या थी बच्चों आपकी, भिन्न उसने पूछी थी, भिन्न है प्रश्न में आपकी क्या थी x/2x + 1। भिन्न क्या थी आपकी, ये भिन्न बनी थी x/2x + 1, तो x/2x + 1 रखिए सर करके। तो x का मान क्या आया था आपका 3, 2 × 3 + 1 बराबर 3, 3 दूनी 6 7। ये भिन्न आ गई बच्चों, ये क्या आ गया भिन्न। वापस चलिए, चाहो चेक कर सकते हो अपना यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है। अंश और हर में संबंध क्या दिया था, अंश के 2 गुने में 1 जोड़ने से हर मिलता है। अंश में के 2 गुने से, अंश में 2 गुना करो, 2 3 6, 1 जोड़ दो 7, वही भिन्न मिलती है आपकी, हर मिलता है। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न नोट कीजिए। बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बच्चों क्या प्रश्न लिखा है, द्विघात बहुपद। देखो क्या लिखा है,
k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के शून्यकों में से एक शून्यक दिया है का एक शून्यक बराबर -3 है। तो बच्चों क्या है, दूसरा शून्यक पूछ रहा है, दूसरा शून्यक ज्ञात करें, ये प्रश्न है। क्या बच्चों का उसमें प्रश्न दिया है, शून्यक माने क्या होता है बच्चों, शून्यक माने प्रश्न में हल समीकरण का। देखो बच्चों के क्या प्रश्न लिखा है, दोबारा से देख लीजिए। प्रश्न बच्चों लिखा है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चों 0 साथ नहीं लिखा, बहुपद की बात कर रहा है। समीकरण तो कहा नहीं उसने, प्रश्न है, एक बार हम चेक कर लें। हाँ ठीक है, प्लस 1 माने ये नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का बच्चों बहुपद ये लिखा है, कर इसका एक शून्यक दिया गया है, एक शून्यक, शून्यक माने प्रश्न का हल, शून्यक माने मूल, शून्यक माने उत्तर, शून्यक माने x का मान। तो ये जो प्रश्न है इसका एक शून्यक दिया, शून्यक माने उत्तर, हल, मूल माने जो समीकरण को संतुष्ट करता है या बहुपद को संतुष्ट करता है। यहाँ बहुपद है तो बहुपद को संतुष्ट करेगा, माने उत्तर 0 प्राप्त कराएगा। तो इस प्रश्न में जाकर के शून्यक माने जो प्रश्न को शून्य कर दे, सरल भाषा में शून्य किसको, जो प्रश्न को शून्य कर दे वही शून्यक। तो ये -3 जाकर प्रश्न में रखो और हल कर दो, इसको शून्य करो। x बराबर -3 रखने पर -3 रख दो बच्चों, k माइनस 1 x की जगह -3 का वर्ग प्लस k इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0। शून्य कर दे माने मान रखने पर शून्य है प्रश्न, विलोम है इसको। शून्य कब आता, जब शून्य प्रश्न को शून्य रख देते, हल कर देते तो शून्य मिल जाते थे, हल आ जाता था, उत्तर आ जाता था, मूल आ जाते थे। तो सॉल्व करिए 3 का 9, ये माइनस गुणा करके बच्चों देखना पड़ेगा, 9 गुणा कर जाओ, 9 के माइनस 9 माइनस का 3 के प्लस 1 बराबर 0। ये 9 के से 3 के चले गए 6 के, माइनस में 9 में घट गया माइनस का 8 बराबर 0। 6 के 6 के बराबर 8 बच्चों, के बराबर क्या आ गया 8/6, कट रहा है बच्चों को 8 2 6। ये बच्चों के का मान आया है, के का मान नहीं पूछा गया था, मान किसका पूछा गया, दूसरा शून्य बताओ। तो बच्चों प्रश्न चलो, ये के का मान जाके प्रश्न में रखो जाकर के, तब समीकरण मिलेगा ओरिजिनल मूल रूप में। रखो के का मान, के का मान बहुपद में रखो, बहुपद में रखना। बच्चों बड़े नंबर का प्रश्न है ये, रखो जाके के की जगह क्या रखोगे 4/3, 4/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के का मान 4/3 इंटू एक्स प्लस 1। ये बच्चों है सॉल्व करो, 3 एकम 3, 4 3 चला गया 1/3 आ गया, प्लस का 4/3 एक्स प्लस 1, ये आ गया बच्चों। इसमें एक काम कर सकते हो आप, 1/3 कॉमन कर लो, 1/3 कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन माने भाग, तो 1 में 1/3 किसका कॉमन करें तो पड़ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए 1/3 गुणा कर दो, 1/3 एक्स वर्ग, 1/3 इसमें जाएगा 4/3, 1/3 इसमें जाएगा 3 3 कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कह रहे हैं इसका दूसरा बताओ,
इसका क्या बताओ, दूसरा मूल बताओ, आप दूसरा शून्य बताओ। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको शून्य कर दे, कौन शून्य कर देगी? तो देखो बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? गुणनफल करते हैं, बराबर 3 एकम 3। बच्चों क्या त्रिपल व्यंजक लग रहा है? 3 एकम 3। आगे चलेंगे, एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। बच्चों देखो ये समूह बन गया, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 3, इसमें 1 कॉमन है तो x प्लस 3। पूरे प्रश्न चलोगे आप 1/3 तो x प्लस 3 कॉमन हो गया। दूसरे क्वेश्चन क्या आ गया? x प्लस 1। आगे चलेंगे, अब बच्चों शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोष्ठक को शून्य करना पड़ेगा, कोष्ठक को शून्य करना पड़ेगा। जो प्रश्न को शून्य कर दे तो x की जगह -3 रखोगे तो -3 प्लस 3 0, पूरा 0 हो गया। देखो -3 दिया था उसने, एक शून्य। दूसरा शून्य, x को -1 रख दो तो -1 प्लस 1 0, तो भी 0 कर देता। तुम्हारे दूसरा शून्य हमने क्या करा? देखो एक तो है x प्लस 1 बराबर 0, एक है आपका x प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों देखो x बराबर -3, तो शून्य का आपका पहले दिया था, दूसरा पूछा था, तो दूसरा क्या हो गया? x बराबर -1। इसलिए दूसरा शून्य बराबर क्या आ गया? -1। ये बच्चों कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। हम इस टाइप का एक प्रश्न और बता चुके हैं आपको कि जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर दो और जो गणित बनते हैं उनको दोनों को क्रमशः शून्य के बराबर रख दो, आपका शून्य का आ जाता है ना। इस तरह से बच्चों कर सकते हो। बच्चों क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं सर नंबर अच्छे लाने हैं, सर नाम करना है मम्मी पापा का, सर जिले में नाम लाना है, सर प्रदेश की मेरिट में स्थान लाना है। तो हमने कहा अगर नाम लाना तो क्या करना होगा? काक चेष्टा बको ध्यानम। याद करिए, जिस दिन आप बगुले जैसी एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसे करता है? बको ध्यानम। बगुला एक पैर पर एक टक नजर से मछली का शिकार करता है, मछली जैसे आती है उसको दबोच लेता है। तो जिस दिन बगुले की तरह से एक पैर पर खड़े होकर के रात में 2 बजे अपना कोर्स अपना रिवीजन कर लोगे, लर्न कर लोगे, कोर्स को याद कर लोगे, पढ़ लोगे और नींद को नहीं आने दोगे, उस दिन याद करना आप जीवन में जो चाहोगे वो पालोगे, सफल हो जाओगे। अगर सफलता न मिले तो आरएस त्रिपाठी से मिलना करके आप क्या करना होगा? काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान करना होगा, सफलता आपके चरण चूमेगी। चलते बच्चों आगे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न में? एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ये बच्चों देखिए क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। चौड़ाई से, तो चौड़ाई पता कर लो, लंबाई अपने आप पता लग जाएगी। तो चौड़ाई कितनी? x। चौड़ाई x मानो तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। किसमें दिया? मात्रा मीटर में। मान आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी बच्चों है? x मीटर। इसलिए लंबाई कितनी हो गई? प्रश्न में क्या रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 8 मीटर अधिक माने प्लस 8। चौड़ाई कितनी मानी आपने? x, तो लंबाई कितनी हो गई? x प्लस 8 मीटर। अब बच्चों उसने कहा क्या है कि पार्क का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या लिखते हैं? दिया है या प्रश्नानुसार या प्रस्तुत प्रश्न से, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्या करा? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 240 दिया बच्चों।
पार्क का क्षेत्रफल 240। पार्क बच्चों कैसा है? आयताकार है। कैसा पार्क है? आयताकार है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या है? 240 वर्ग मीटर है। तो लंबाई कितनी बच्चों? x प्लस 8 है। चौड़ाई कितनी है आपकी? x मानिए आपने। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल माने ये पूरा एरिया, पूरी जगह है। गुणा कर जाओ, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 75 कर दो बच्चों बराबर 0। सॉल्व करिए। 240 का ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 8 आ जाए। घटाने से क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो कर लेते बच्चों गुणनखंड। देखिए किसके गुणनखंड करने? 240 के। तो कर लीजिए। 120 60 30 15 3 5। तो कैसे बताया था हमने गुणनखंड बच्चों? 240। तो 2 गुणा 120, फिर 2 दूना 4 गुणा 60, फिर 2 दूना 4 गुणा 8 गुणा 30, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 15। इस तरह से बच्चों करते जाते हैं। ठीक है। और आगे करेंगे जाके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48 गुणा 5। आगे करते जाते हैं। तो उसमें बच्चों ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से क्या आ जाए? 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। देखो बच्चों इसमें ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जिसको घटाने से 8 आ रहा हो। घटाने से 8 आ रहा हो तो क्या करें? तो गुणनखंड जो इसके और चेक करो चल करके। हम 15 ये लिखा है तो 15 में कर सकते हैं, या 8 में चले। 15 गुणा 16, 16 करो 4 चौको 16, तो भी नहीं सेट हो रहा। अगर इसमें कर दें 5 तय 15, 3 5 15 इंटू 16, 16 48। तो बच्चों अगर नहीं कर पा रहे हैं 20 स्क्वायर माइनस 4 AC, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करते। क्या करते? धनाचार से लगा दो। किससे लगा दो? धनाचार से। कैसे? को तुलना करना, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। कर जाओ तुलना। a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर माइनस का 240। c बराबर माइनस का 240, माइनस का 240 बच्चों है, माइनस का 240। अब बच्चों चलिए आगे। लगा दो। क्या करते थे? विविध कर। विविध कर निकाल करके बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान क्या है? b का मान 8 है बच्चों, माइनस 4। a का मान क्या है? a का मान आपका है 1। c का मान क्या है? माइनस का 240। बच्चों 8 64 हो गया। ये माइनस माइनस का प्लस, 24 चौको 96, 960 हो गया। जोड़ दो 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 10 24। बच्चों 0 से अधिक है इसलिए सूत्र लगा दो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर 2a। a का मान बच्चों 1 दिया प्रश्न, माइनस b का मान 8 है, प्लस माइनस ये क्या है? 1024 है। 1024। अब चलो बच्चों आगे। ये माइनस 8 है। 1024 का बच्चों वर्गमूल कर लो। 1024 का वर्गमूल कर लो। का वर्गमूल बच्चों कर लो। तो क्या संख्या लिखी है? सबसे सिंपल तरीका 1024 के वर्गमूल में क्या बताएगा आपको? गुणनखंड से बताएगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पाँच 5 10, 11 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 32, 16,
8 4 2 2। बच्चों कितने जुड़े होंगे? 1 2 3 4 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 बनता है बच्चों। तो कितना आ जाएगा हमारे इसका वर्गमूल? 32 आ जाता है। देखो सबके गुणा करो, 1024 के बराबर हो गया। तो 32 32 कितना हो गया जाके आपका? 1024। तो सबका वर्गमूल कर लिया हमने बच्चों। आगे चलेंगे, क्या सीखा था आपने? क्या सीखा था? एक बार बच्चों धन चिन्ह, एक बार ऋण चिन्ह। एक बार धन चिन्ह, एक बार ऋण चिन्ह। बच्चों एक काम कर सकते हैं, इसमें 2 ऊपर कॉमन है। 2 ऊपर कॉमन करोगे माइनस का 4 प्लस माइनस 16 बटे क्या था आपका? 2। 2 से 2 कट गया। अब बच्चों देखिए, एक बार बच्चों धन चिन्ह आ गया। क्या है आपका? x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 16। अब बच्चों देखिए, एक बार धन चिन्ह ले लो, x बराबर माइनस 4 प्लस 16 बटे कुछ नहीं, बटे नहीं, बटे कुछ भी नहीं है। तो एक बार धन का ले लिया तो 16 से 4 चले गए तो 12 आया। एक बार ऋण चिन्ह ले लो जाकर के, तो माइनस 4 और माइनस के 16, तो ये हो गए माइनस के 20। तो बच्चों यक्स का मान, यक्स क्या था आपका? चौड़ाई था, इसलिए चौड़ाई बराबर यक्स बराबर 12 मीटर। ठीक बच्चों, इसलिए लंबाई क्या हो गई? लंबाई क्या बनी थी जाके आपकी? लंबाई बनी थी x प्लस 8, x प्लस 8 मीटर। x मैंने 12 8, ये हो गए 20 मीटर। और उसमें चले जाओ बच्चों तो माइनस का है, किसका है? माइनस का। इसको गुणा कर दो। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो ऋण में आ गई। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी धनात्मक होती है। इस तरह से बच्चों अब बच्चों देखो हम क्या कर रहे थे, इस प्रश्न को हमने धनाचार से लगाया। प्रश्न आपके लिए बड़ा चुटकी वाला था, सिंपल था। कैसे? अगर आप गुणनखंड से लगाते, त्रिकोणमिति से लगाते, हम इसके गुणनखंड कर रहे थे, इसमें कोई गुणनखंड सही से तो नहीं हो रहा था। लेकिन देखो क्या लाना था? 8 लाना था। तो 240 के गुणनखंड में 8 अगर लाना था आपको, 8 लाना था तो क्या बन जाएगा? 12 गुणा 20, 12 गुणा 12 दूनी 24, 240 और 20 से 12 चले जाएंगे, 8 बन रहा बच्चों। तो इस प्रश्न को यहां से देखिए, यहां से आपने लगाया आगे, इस सूत्र विधि से लगाया आपने, धनाचार से लगाया है। इसी को आप गुणनखंड से लगा सकते थे। इसको, इस प्रश्न को कैसे कर सकते थे? ऐसे गुणनखंड करके कर सकते थे। 12 गुणा 20, 12 गुणा 20 करके कर सकते थे। 12 गुणा 20 जैसे ये था आपका, ये क्वेश्चन था। तो 2 12 दशावन, तो 2 गुणा 12 गुणा 10, तो क्या करते हैं? 10 गुणा 20 और गुणा 12, ये गुणनखंड बन जाता। बच्चों हम करेंगे, देखो x वर्ग प्लस 8x माइनस 240। क्या बच्चों प्रश्न है? क्या प्रश्न है? x वर्ग प्लस 8x माइनस के 240 बराबर 0। हमने कहा था 240 का गुणनखंड बना है 20 गुणा 12। प्रश्न निकालो, 10 से कर लो। क्या था? प्लस 8x, ठीक है। तो बच्चों इसको साबित कर दो। x वर्ग माइनस का 240 बराबर 0। क्या सिखाया? माइनस उठाने से गुणनखंड को लिखे 20 माइनस 12, x वर्ग, x का गुणा कर जाओ बच्चों, 20x माइनस के 12x माइनस के 240 बराबर 0। तो बच्चों समूह बन गया। पहले में क्या कॉमन है? x, तो x प्लस 20, इसमें 12 कॉमन माइनस का है। याद रहे बच्चों, 240 को 240 का समझिए, ये समझिएगा 20 गुणा 12। जब यहाँ पर 20 गुणा 12 लिखा होगा तो 12 कॉमन दिख जाएगा। क्या लिखा होगा? बार बार आपसे कहते हैं, यहाँ 240 को क्या समझ रहे हो? 20 गुणा 12। अब बताइए,
तो 20 गुणा 12 लिखा तो 12 कॉमन दिख रहा है, कर लो कॉमन, तो x प्लस 20 बचा। पूरे प्रश्न में x प्लस 20 बच्चों कॉमन हो गया, क्या बच गया x माइनस 12, ये कॉमन कर लिया तो x बचा माइनस 12। अब लिख लीजिए एक बार x प्लस 20 बराबर 0, इससे x बराबर माइनस 20। चूंकि 20 क्या है, 20 दूरी है, इसलिए ऋण में नहीं हो सकती, अग्रा है, ये मानने योग्य नहीं है। x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर 12। x कौन था बच्चों प्रश्न पार्ट में, आयत में चौड़ाई था, इसलिए लंबाई कितनी है, लंबाई प्रश्न थी कितनी x प्लस 8, x 12 है, 8 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया 20 मीटर। इस तरह से बच्चों ऐसे कर सकते थे आप, कोई जरूरी नहीं धराचार। हमने आपको बताया प्रश्न को चाहे समीकरण जब बनता द्विघात समीकरण है, चाहे धराचार से लगाओ, चाहे त्रिभुजक से लगाओ, और चाहे पूर्ण वर्ग से लगाओ, कई तरीके आपके पास है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे आपसे, क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आपसे कि भाई अध्ययन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक, चलते आगे।